नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत अनुबंधों का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अनुबंध के अधीन सभी वचनों तथा सभी दायित्वों को सभी पक्षकारों द्वारा पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन है। ये एक तरह से परिभाषा है कि अनुबंधों का निष्पादन हम किसे कहते हैं। तो अनुबंध के अधीन अपेक्षित सभी वचन तथा सभी दायित्वों को सभी पक्षकारों द्वारा पूरा करना ही अनुबंधों का निष्पादन है। अनुबंधों का निष्पादन करना पक्षकारों को दायित्व होता है। धारा 37 में ये व्यवस्था है कि अनुबंध के पक्षकारों का यह दायित्व है कि वे अपने अपने वचनों को पूरा करें अथवा उन वचनों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव करें। किंतु यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत के प्रावधानों के अधीन अथवा दूसरे राजनियम के लागू होने से किसी पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन से मुक्त कर दिया गया है तो पक्षकार को अनुबंध का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस संबंध में कि यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अनुबंध के निष्पादन से पूर्व किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो दूसरा पक्षकार उस पक्षकार वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। यदि अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी विशेष चातुर्य अथवा योग्यता की आवश्यकता नहीं हो अथवा जब तक अनुबंध से विपरीत अभिप्राय प्रकट न हो। फॉर एग्जाम्पल, अंता बंता को 1000 टन गेहूँ 1 अगस्त को बेचने का ठहराव करता है। बंता 21 जुलाई को ही मर जाता है। अंता बंता के उत्तराधिकारी को अनुबंध के निष्पादन अर्थात गेहूँ देने के लिए बाध्य कर सकता है। बात करते हैं अब हम अनुबंधों के निष्पादन की विधियों के बारे में। निष्पादन की विधियाँ, मोड ऑफ परफॉर्मेंस। अनुबंध का निष्पादन दो में से किसी भी विधि से किया जा सकता है। पहला था इसमें वास्तविक निष्पादन, दूसरा था इसमें प्रस्तावित यानी कि प्रस्ताव या टेंडर प्रस्तावित निष्पादन। बात करते हैं सबसे पहले वास्तविक निष्पादन, एक्चुअल परफॉर्मेंस। वास्तविक निष्पादन तब होता है जबकि अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन करते हैं और अनुबंध के अधीन किसी भी दायित्व एवं वचन को पूरा करना शेष नहीं रहता है। वास्तविक निष्पादन के परिणाम स्वरूप अनुबंध निष्पादित अनुबंध हो जाता है क्योंकि पक्षकार अपने अपने दायित्वों एवं वचनों को पूरा कर देते हैं। तो होता है अनुबंध के अधीन अपने अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संता बंता को 1 लाख रुपए में अपनी कार बेचने का ठहराव करता है। संता कार की सुपुर्दगी देता है और बंता भुगतान कर देता है। यह वास्तविक निष्पादन है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। सेकंड, प्रस्ताव या टेंडर द्वारा निष्पादन की विधियों में आता है प्रस्ताव या टेंडर द्वारा निष्पादन। परफॉर्मेंस बाय टेंडर। अनुबंध के निष्पादन की इस विधि में वचनदाता अपने वचन के निष्पादन हेतु वचनकर्ता के समक्ष प्रस्ताव या टेंडर करता है। इस प्रकार जब कोई पक्षकार अपने दायित्व को पूरा करने का दायित्व को पूरा करने या दायित्व का निष्पादन करने का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार के समक्ष रखता है तो उसे निष्पादन का प्रस्ताव या टेंडर कहते हैं। जब कोई पक्षकार निष्पादन का प्रस्ताव विधिवत रूप से प्रस्तुत करता है या रखता है तो उस प्रस्ताव का प्रभाव वास्तविक निष्पादन के समान ही होता है। इसके परिणामस्वरूप यदि निष्पादन का प्रस्ताव ग्रहीता निष्पादन के वैध प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसका प्रस्तावक उस अनुबंध के अधीन मुद्रा के भुगतान के दायित्व को छोड़कर अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह वचनदाता उस अनुबंध के निष्पादन के लिए दोषी नहीं रहता है। तो आज की क्लास में हमने ये अध्ययन किया कि अनुबंधों का निष्पादन किसे कहते हैं और अनुबंधों का निष्पादन करना पक्षकारों को दायित्व होता है और निष्पादन की विधियाँ कौन कौन सी होती है जिसमें अध्ययन किया वास्तविक निष्पादन, दूसरा प्रस्ताविक निष्पादन। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।